5.2 चलो बात करते हैं 5.2 का, ठीक है। समांतर श्रेणी का ही है 5.2 का, ठीक है। करें कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम A एवं सर्वांतर क्या है, D है और nवां पद। तो क्वेश्चन नंबर अगर पहला देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो दिया हुआ A की वैल्यू दी गई है 7, ठीक है, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8 और AN का मान बताना है, ठीक है। ये आगे वाला चैप्टर का एक्सरसाइज है। AN का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद का, तो nवां पद बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू दी गई है कितना 7 प्लस N की वैल्यू 8 -1 और D की वैल्यू 3। अगर सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से बन जाएगा 7 इंटू 3 करें तो 7 प्लस 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हुआ, इसको नोट करो, ठीक है। चाहे नोट आप लोग देख के कर लीजिएगा। चलते हैं सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो डाटा क्या क्या दिया हुआ है। डाटा दिया है A की वैल्यू आपको दी गई है -18, ठीक है। D की वैल्यू फाइंड आउट करना, C की वैल्यू दी गई है 10, सॉरी N की वैल्यू 10 और AN का वैल्यू पहले से दिया गया है 0, ठीक है। फार्मूला से वही लगेगा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू दी गई है 0 इक्वल टू A की वैल्यू दी गई है -18 प्लस N का मान 10 -1 और D की वैल्यू बताना है। 0 इक्वल टू करेंगे तो -18 प्लस 10 में से बन जाएगा तो 9 इंटू D। अब D की वैल्यू बताना है, D को अकेले करना होगा, तो जो पहले प्लस माइनस में पहले उसको साइड करो। ये -18 जो इनसे जुड़ा हुआ है इसको अगर ले जाते इधर तो हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 9D। D की वैल्यू बताना है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा 9, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी। लेकिन जिस राशि का मान बताना होता है उससे हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। आई बात समझ, कोई दिक्कत। चले आगे, समझ में आ गई, कर पाओगे। तीसरा नंबर की बात करें, मिटाए इसको। देखिए तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन इसका। तीसरा नंबर में आपसे कह रहा है ना कि पहले ही A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। D की वैल्यू -3, D की वैल्यू -3, N की वैल्यू 18 और AN की वैल्यू -5, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला AN बराबर क्या होता है बताओ A प्लस n- इंटू AN की वैल्यू कितना दे दिया -5 इक्वल टू A की वैल्यू नहीं दिया, N की वैल्यू 18 -1 और D की वैल्यू -3। तो -5 इक्वल टू A प्लस 18 में से बन जाएगा तो 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू A प्लस 17 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस -51। A की वैल्यू बताना है, ये इधर जाएगा, इसको अगर इधर भेजते किस में हो जाएगा प्लस में, तो A की वैल्यू हो जाएगी 51 -5। अगर माइनस कर देते A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 46। गुड, कितना आएगा 46। ये भी सॉल्व हुआ, आई बात समझ में। तो इसमें मेन फार्मूला ये है। अब इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपके लिए फार्मूला ये क्या होता है सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, यहाँ पर A की वैल्यू दी गई है, कितना दिया है -18.9,
डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 3.6 है का जी। अब यहाँ से मान निकालते हैं, फार्मूला तो वही लगेगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। बात क्लियर, कोई दिक्कत। ए एन का मान दिया हुआ 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 2.5। अब यहाँ से दिक्कत क्या होगी, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये सब डेसिमल में लगा हुआ है, या तो डायरेक्ट यहाँ से दशमलव हटा दो और नहीं तो साधारण विधि से इसको हल करो। कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 3.6, इसको अगर इधर लाते माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो अब इसको अगर करेंगे तो जगह 2.5n इक्वल टू होगा ना जी, अब माइनस 2.5, अगर इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना होता है जी 15 का 5 हासिल 1, और 8 और 3 11, 1 12 का 2 हासिल 1, और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा 2.5 n, अब माइनस 2.5। इसको अगर इधर करते थे किस में जाएगा प्लस में, ये जब इधर जाएगा तो 22.5 यहाँ है, 2.5 यहाँ है, तो 2 यहाँ जुड़ेगा तो 44, और माइनस 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसको अगर हम लोग इधर ले जाकर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, अब 45 हो जाएगा ना टोटल। कैसे हुआ, तो देखो 22.5 और 2.5 को अगर ऐड कर दे तो 0 2 2 4 1 5, और ये हो गया कितना 25 होगा ना जी, सॉरी सही है हाँ ठीक है 25 होगा, कितना हो जाएगा 25, 2.5 n, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करें n की वैल्यू बताना, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा नीचे, तो n की वैल्यू निकाल दे तो 25 बट्टा में 2.5, अगर भागा लगा दे तो कितना आ जाएगा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ खास करके एक चीज़ और ध्यान देना है कि कोई भी n की वैल्यू हो इस पूरे एक्सरसाइज में, यानी कि 5 नंबर चैप्टर में समांतर श्रेणी में n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू बट्टा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी संख्या बट्टा में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। समझ में ये बात, किस में होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। कोई दिक्कत है, आगे चला जाए, बात क्लियर है, मिटाएं इसको। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ ये दिया हुआ है, दिया हुआ 3.5, ए की वैल्यू दिया हुआ है 3.5, डी की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 105। किसका वैल्यू बताना, ए एन का। होगा कैसे, लगाते हैं फार्मूला फिर वापस से वही वाला, क्या हो जाएगा ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है क्या जी, चले आगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो 3.5 और प्लस 0 ए एन इक्वल टू, तो ए एन का मान कितना हो जाएगा 3.5। अब डायरेक्ट कैसे हो सकता है, अगर समांतर श्रेणी में हो, अगर अंतर 0 हो, अंतर क्या हो 0 हो, अंतर थोड़ा भी ना हो, तो हमारा पहला पद भी वही होगा और अंतिमा पद भी वही होगा। अगर अंतर में कोई प्रभाव ना पड़े, अंतर 0 रहे तो कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, पहला पद और अंतिमा पद वही होगा, चाहे पदों की संख्या 110 हो, 120 हो, 1 लाख हो या 1000 हो, दोनों में क्या हो कंडीशन सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में अगर आप सवाल करोगे, यहाँ पर हम आपको बता दें 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन थ्योरी पर ही होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब ये जो सवाल आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इस सवाल को आगे चल के आपके एक्सरसाइज में ना सेंटेंस में देगा, भाषा पर आधारित क्वेश्चन बना देगा। तो वहाँ से पहले ये डाटा को फाइंड आउट करना होगा और तब जाके सॉल्व करना होगा। कैसे? अब चलते हैं आगे, इसको हटाएं। देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं, दूसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखो। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको डाटा दिया गया है, यहाँ दिया गया है 10, 7, 4 ऐसे कर करके का तीसवा पद, तीसवा पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी जो आप लोगों ने सवाल किया, क्वेश्चन किया, वो तो क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि उसमें डाटा पहले से आपको दिया हुआ था। लेकिन इस वाले सवाल में आपको डाटा पहले निकालना होगा। कैसे? कोई भी श्रेणी है अगर वो एपी में है तो इसका पहला जो पद होता है ना वही हमारा ए की वैल्यू होती है। डी का सर्वांतर होता है, इनके दूसरे वाले पद में से आप पहले वाले पद को घटा दो या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दो। दोनों जगह डी का मान अगर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी में है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो डी की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही करें कि अगर ये एपी में है तो यानी कि पहले से ये समांतर श्रेणी में है। तो दूसरा पद वाले में से पहला पद को अगर घटा दे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। और तीसवा मतलब ऐसे करते हुए ना हमको 30 तक चलना है, तीसरे स्थान तक चलना है। तो स्थान की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, एन का मान। और तीसवा पद बताना है यानी कि हमको A30 का मान क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब A30 की अगर वैल्यू बताना है तो आप दो प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फार्मूला लगाकर, दोनों फार्मूला पे होगा। कैसे होगा, अगर हम बात करें A30 की वैल्यू अगर बताना है दो प्रकार से कैसे होगा। देखो, एक तो डायरेक्ट इसका पद पकड़ लो, A30 पद है यानी कि इसका जो पद होगा वो A29D होगा क्या जी। तो डायरेक्ट यहाँ से हल कर लो। ए की वैल्यू कितना दिया गया, 10 + 29 और डी की वैल्यू क्या दिया, -3 क्या दिया है। तो ये करेंगे तो 10 और प्लस माइनस 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8। अगर घटाते तो कितना आता, माइनस का। ठीक है ना। अब सवाल को जांच कैसे करोगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। अब यहाँ देखो श्रेणी में देखोगे तो ये पदों की संख्या लगातार घटते चली जा रही है, 10, 7, 4। तो कहीं ना कहीं ये 0 होगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर माइनस में होगा। आपने क्वेश्चन को हल किया, क्वेश्चन को हल करने के बाद गलती से अगर यहाँ आंसर प्लस में आ जाता है तो आपको ध्यान देना होगा कि हमारा कहीं ना कहीं सवाल क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पद घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो आपका पद बढ़ के तो आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा विधि क्या है इसका हल करने का, तो दूसरा विधि ये है कि ये वाला जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। an की वैल्यू मतलब n की जगह कितना है, 30 है। मुझे तीसवा पद बताना, आपको बता रहे हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, डायरेक्ट। ठीक है, प्लस अभी रहने दो वहीं पे, = a + n की जगह रखेंगे 30। ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर -1 और d की वैल्यू कितनी है, -3। अभी मत रखो, अभी डायरेक्ट फार्मूला बनाओ, यहीं पर आने दो। अब कहोगे सर ये हो जाएगा a + 30 में से 1 जाएगा तो 29d। अब देखो डायरेक्ट ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मेथड यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ से जो हल करोगे दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा, कोई अंतर होने वाला नहीं, ना कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, आई बात समझ में। तो दूसरा विधि से अगर इसको हल किया जाए यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए, an बराबर a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू n की जगह रखेंगे 30 = a की वैल्यू दी गई है कितना, 10 + n की वैल्यू 30 - 1 और d की वैल्यू क्या, -3 × में 10 प्लस ये करेंगे तो 29 × -3। अब देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम मिला। तो अब डिपेंड करता है एग्ज़ाम में कि आपको ये क्वेश्चन देता कैसे है। अगर ऑप्शन मार्क में दिया तो ऑप्शन मार्क में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता है, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड लगाओ। अगर एग्जामिनर 2 नंबर में दे दे इस सवाल को
या 5 नंबर में दे दे, तो आपको पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दिखाना होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा, गुणा करो तो 10 और 29 में अगर 3 से कर दे तो माइनस का 87, अगर करेंगे कितना हो जाएगा? अब देखो माइनस का 77 आ जाए, क्या हो जाएगा? माइनस 77 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। मतलब यहाँ से इस सवाल को 2 फैक्टर से आसानी से किया जा सकता है, 2 तरीक़ा से मेथड्स हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो इस वाले सवाल को नोट करो, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, ठीक है ना, नोट कीजिए खट से, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। केवल सिंपल मेथड ही लगाइएगा आप लोग, ठीक है, तुरंत लगाइए खट से, फिर चला जाए आगे। ये मेथड आपको लिखना नहीं है, ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्ट आप ऐसे ही हल कर लो, ठीक है। हो गया? चले आगे बात किया जाए। देखिए अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब डायरेक्ट हम लोग श्रेणी लिखेंगे, समझ पा रहे हो? यहाँ श्रेणी क्या दिया हुआ दूसरा नंबर का, -3, फिर -1/2, फिर 2, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? कहाँ तक लेके जाना है? 11वां पद तक। कहाँ तक लेके जाना है? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 11। ये ऐसे करते हुए जाना है कहाँ तक? 11वां पद तक की बात है। तो अगर यहाँ a की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? -3। d की वैल्यू कैसे निकालते? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, तो माइनस, ये हो जाएगा -3। अब सॉल्व करो, -1/2 माइनस माइनस प्लस और 3, अगर इसको घटाएंगे 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा? 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? और n का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 11। क्या दिया हुआ है? 11। तो मैंने क्या कहा, ये तो ऑप्शन मार्क है, तो ऑप्शन मार्क के लिए क्या करना होगा? शॉर्ट फार्मूला लगाओ। कैसे? मुझे 11वां पद का मान बताना, अर्थात 11वां पद का मतलब जितना भी पद का है, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, बस उससे 1 डी क्या ले लेना है? कम। 1 डी क्या ले लेना है? कम, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा a + 10d। कोई दिक्कत है? a की वैल्यू दिया हुआ पहले से कितना? -3 + 10, और d की वैल्यू यहाँ दिया 5/2। 5/2 अगर ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 -3, और 5 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा जी? 25। 5 5 25, अब 25 में से अगर 3 को घटा देते कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना हो जाएगा? 22। यानी कि इस श्रेणी का 11वां पद क्या आएगा? 22। क्या आ जाएगा? 22। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसी पैटर्न पे आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पद को क्या किया है? गायब किया हुआ है, और इसमें हमको लाकर फिल करना होता है। कैसे? चलो पहला बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मिटा दे इसको। अरे एक साथ बोलो। लड़का का मुंह में दही जमा कर तुम सब, हैं? यस सर। 2 या बॉक्स, यहाँ 26। यहाँ पर पद का रोल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। a की वैल्यू कितना दे दिया? 2। ये पता करो कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, माने तीसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है 26, और मुझे दूसरा पद बताना है। तो कहोगे सर डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं,
दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। मैंने क्या कहा, जितना पद कहेगा 1 डी उससे कम लेना है। तीसरा कहा था तो 2d लेते, चौथा कहा था तो 3d लेते, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास तीसरा पद ज्ञात है। तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d। इसकी वैल्यू दी गई है 26 इक्वल टू a की वैल्यू कितना दिया गया है 2 प्लस 2d। ये जाएगा इधर तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। अगर घटाएंगे कितना हो जाए 24 इक्वल टू 2d। और d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू कितना आ गया, लेकिन मुझे तो d तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए a2 की वैल्यू। तो यहाँ ला कर रखो, a की वैल्यू कितनी दिया है और d की वैल्यू ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 12 2 14। कोई दिक्कत है, कर पाओगे, हो जाएगा। आगे चले, मिटाए। देखिए अब जो आगे वाला क्वेश्चन है ना, अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे, हटाएं इसको, एक क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो क्या किया है, इसमें पहला पद आपको गायब किया हुआ, फिर यहाँ 13 दिया हुआ है, फिर आगे का पद गायब किया है, फिर यहाँ 3 दिया है। अब आपको पता करना होगा कि ये पद कौन कौन सा है, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरा पद का मान दिया हुआ a2 का मान दिया हुआ कितना 13 और 13, वह बात हुआ, ठीक है ना हो। तो दूसरा पद का मतलब होता है a प्लस डी इक्वल टू, समीकरण नंबर क्या बना दो। अब ये कौन सा पद है, चौथा पद। a4 की वैल्यू दिया गया है कितना, तो चौथा पद का मतलब मैंने क्या कहा, जितना d का है 1d कम ले लो। तो a प्लस ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर मुझे a और d का मान मिल जाए तो हम लोग कितना भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी। चलो आगे, ये पहला पद और ये है दूसरा पद, हल करेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब क्या होगा, तीसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। काहे घटाएंगे, यहाँ देखो समान चिन्ह है ना, तो समीकरण नंबर दूसरा में से पहला वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13। घटाएंगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसकी कहानी क्या हो गई, ख़त्म। और 3 में से अगर 1 को ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2d, और 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10, क्योंकि अब इसका चिन्ह प्लस का नहीं रहा, इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस का। अगर d की वैल्यू हम लोग निकाल दें यहाँ से, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को उठा के या तो आप 1 में रखो या तो 2 में लिखो। तो लिख दो समीकरण 1 से, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे क्लासों तक होता है कि d के मान समीकरण 1 में रखने पर, डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहा था हम लोगों के लिए, दिया हुआ a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a और d की वैल्यू दिया माइनस का 5 इक्वल टू 13। हल करेंगे तो a माइनस 5 इक्वल टू 13, ये माइनस इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। मुझे a का भी मान मिल गया, d का भी मिल गया। तो कितना भी पद हो उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, ज्ञात। तो ये पहला पद है, क्या है पहला पद। तो a की तो वैल्यू आपकी पहली आ गई 18। और ये कौन सा पद है, तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे a3 का मान बताना। तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। अब इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 18, 2d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 18 और 5 दूनी 10, अगर घटा दे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई कितना 18 और इसकी वैल्यू आ गई कितना 8। समझ में आया, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो कल आप कोशिश करना 3 नंबर तक हल करने का, नहीं तो कल हम तीसरा नंबर से क्वेश्चन आपको कराएंगे सॉल्व, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए, चलिए बाकी कल मिलते हैं।